भारत में जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो विश्वव्यापी है। कुछ का इलाज इजराइल कर रहा है, कुछ का इलाज चीन कर रहा है। हमें या तो चीन के रास्ते पे चलना पड़ेगा या इजराइल के रास्ते पे चलना पड़ेगा। कुछ राज्यों में चीन के रास्ते पे चलना पड़ेगा, कुछ राज्यों में इजराइल के रास्ते पे चलना पड़ेगा। वर्तमान रास्ता हमारा विनाशकारी है। अगर हम महारानी अहिल्याबाई होलकर को नहीं जानते, उसमें हमारी कमी नहीं है। अरे हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है। हम अपने महापुरुषों को नहीं जानते, हम अपनी वीरांगनाओं को नहीं जानते, हम अपने राजाओं को नहीं जानते, हम अपने ऋषियों महर्षियों को नहीं जानते। हमारा जो गोत्र है, हम अपने उस गोत्र के ऋषि को भी नहीं जानते। तो हमारी क्या कमी भाई? हमें पढ़ाए नहीं। 1929 में सीबीएसई बोर्ड जो अंग्रेजों ने शुरू किया उसको खत्म ही नहीं किया। आईसीएसई बोर्ड जो अंग्रेजों ने शुरू किया उसको खत्म ही नहीं किया। मुगलों ने जो मदरसा शुरू किया उसको खत्म ही नहीं किया। 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति किसी एजुकेशन बोर्ड में आई नहीं रही। हम कह दें को और मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 7वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी। ध्यान से सुनिए, 7वीं शताब्दी में कितनी थी जनसंख्या? बढ़ती है कि घटती? बढ़ती। 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 1 करोड़ कम हो गए, यानी भारत बटा और भारत घटा। 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, फिर 1 करोड़ कम हो गए, भारत बटा और भारत घटा। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है, सीधे सीधे 2 करोड़ कम हो जाते हैं, यानी भारत बटा और भारत घटा, 36 करोड़ हो गए। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़ हो जाते हैं, 3 करोड़ कम हो जाते हैं। 12वीं शताब्दी में 28 करोड़ हो जाते हैं, सीधे 5 करोड़ कम हो जाते हैं, यानी भारत लगातार बढ़ रहा है, भारत लगातार घट रहा है। 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आता है। 13वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ हो जाती है, 28 करोड़ से 23 करोड़, सीधे 5 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा भारत घटा। 14वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ हो जाती है, फिर 5 करोड़ कम हो जाती है। 15वीं शताब्दी में जब बाबर आता है, भारत की जनसंख्या 13 करोड़ हो जाती है, यानी फिर 5 करोड़ कम होती है, यानी भारत बटा भारत घटा। भारत लगातार बढ़ता रहा, भारत घटता रहा। ईसा से मौर्य एम्पायर था, जब ईसा के 200 साल पहले, उस समय भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, और 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, यानी 1900 साल तक भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं। और बढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि भारत बढ़ता रहा, भारत घटता। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जैसा सुनील जी ने कहा, बहुत सही कहा। सच्चाई तो यह है, मेरी पीआईएल है जिस पे सरकार को ऑर्डर हुआ है कि आप 3 महीने के अंदर ये डिसीजन लीजिए, धर्म और रिलीजन को डिफरेंशिएट करिए, स्कूलों में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। उसमें मैंने 20 अंतर दिए हैं। जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, मेरे फेसबुक पे जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। जैसे नदियां भेदभाव नहीं करती, पेड़ भेदभाव नहीं करते, पशु पक्षी किसी से भेदभाव नहीं करते, वैसे सनातन धर्म किसी से भेदभाव नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ मजहब भेदभाव करता है। तो धर्म और रिलीजन में अंतर बताना जरूरी है। और जहां जहां सनातन धर्म खत्म हुआ है, वहां वहां अशांति बढ़ी है। दुर्योधन का ननिहाल शांत समृद्ध खुशहाल था, गंधार। सनातन धर्म खत्म हुआ, मजहब बढ़ा, कंधार बन गया, अशांत है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, धर्म खत्म हुआ, मजहब बढ़ा, काबुल बन गया, अशांत है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, ईरान अशांत है। कैके शांत समृद्ध खुशहाल था, पेशावर अशांत है। बाल्हिक शांत समृद्ध खुशहाल था, बल्ख अशांत है। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, स्वात घाटी अशांत है। तक्षशिला शांत समृद्ध खुशहाल था, रावलपिंडी अशांत है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में हुआ करती थी, एक तक्षशिला, दूसरा नालंदा।
तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। जहां जहां सनातन घटा है वहां वहां अशांति बढ़ी है। तो भारत में जो शांति, समृद्धि, खुशहाली है वो इसलिए है क्योंकि यहां सनातन है। हमारी बहन बेटियां आराम से अपनी पसंद का कपड़ा पहन के बैठी हुई हैं, अपनी पसंद के हेयर स्टाइल में बैठी हुई हैं, अपनी पसंद के साथ यहां बैठी हुई हैं क्योंकि यहां सनातन मजबूत है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियां ऐसे नहीं बैठ सकती जैसे यहां बैठी हुई। तो सनातन का मजबूत होना सबके हित में है और सबसे ज्यादा किसके हित में है? बहन बेटियों के हित में सबसे ज्यादा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो सनातन का कॉन्सेप्ट है बहन बेटियों के बारे में वो किसी मजहब में है ही नहीं। जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गेरियसी, भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, मुझे जननी और जन्मभूमि, मुझे माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के रहे। और दूसरी तरफ स्वर्ग के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? जन्नत के लिए क्या कहते हैं? फलाने करो, फलाने करो, फलाने करो, तब जन्नत में जाओगे। भगवान श्री राम कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मातृवंदना करो, मातृभूमि की वंदना करो, सीधे तुम्हारी वही स्वर्ग है। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये दुनिया के किसी मजहब में है ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का पर्यायवाची दुनिया के 1100 रिलीजन में किसी रिलीजन में नहीं है। 6500 भाषाओं में किसी भाषा में वसुधैव कुटुंबकम की पर्यायवाची नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे दुनिया के 1100 रिलीजन में किसी रिलीजन में नहीं लिखा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये केवल सनातन का कॉन्सेप्ट है, किसी मजहब का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना ये क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, ना इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। वहां तो कहते हैं सर्वमंगल मांगल्य नहीं होगा। वो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वो कहते हैं इस्लाम की जय हो, जो गैर इस्लाम है उसका नाश हो जाए, यानी काफिर का नाश हो जाए, मुस्लिम में सद्भावना हो, मुस्लिम्स का कल्याण हो। क्रिश्चियन कह रहे हैं ईसाइयों की जय हो, गैर ईसाइयों का, नॉन बिलीवर का नाश हो, ईसाइयों में सद्भावना हो, ईसाइयों का कल्याण हो। और हमने कभी कहा हिंदुओं की जय हो या जैन की जय हो या बौद्ध की जय हो या सिख की जय हो। हम क्या कहते हैं? धर्म की। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सनातन एंड मजहब, दिस इज डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। और लेकिन खतरनाक यह है, दिल्ली का मैंने आपको बता दिया, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। कश्मीर में खत्म हो गए, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यानी 25% राज्य आपके हाथ से निकल चुके हैं, 25% जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं और 25% तहसीलें हाथ से निकल चुकी हैं। इसलिए इस गफलत में मत रहिएगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 25% राज्यों से आपकी हस्ती और बस्ती मिट गई है, 25% जिलों से आपकी हस्ती और बस्ती मिट गई है और 25% तहसीलों से आपकी हस्ती और बस्ती मिट गई है। भारत में बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं और उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे म्यांमार का बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो या समुद्री बॉर्डर हो महाराष्ट्र का या इधर का, पूरे के पूरे 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले भारत में कानूनों को बदलने की जरूरत है। अगर कानून नहीं बदलेंगे तो समस्या बनी रहेगी। हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे। ओ भाई भूख लग गई है क्या? भूख लगी है तो बंद कर दूं तुरंत। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र, स्व अपना, तंत्र सिस्टम, यानी सेल्फ सिस्टम।
स्वतंत्र होने का मतलब सारा सिस्टम हमारा होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? एविडेंस सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? अरे भैया सारे सिस्टम विदेशी चल रहे हैं और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। हमारा स्व है ही नहीं है, कोई तंत्र हमारा स्व नहीं है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को जो संविधान में लिखा शब्द किया, जो ला के बच्चे बैठे हैं उनको पता है, भारत के संविधान के प्रियम्बल में पहला वर्ड यूज किया है सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी का इतिहास होना चाहिए। कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए। बदला क्या? दुर्भाग्यवश आज तक न हम स्वतंत्र हो पाए, न हम संप्रभु हो पाए। जो 15 अगस्त को मनाते हैं, अच्छा है, मनाना चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल तरीके से नहीं हो पाए। हमारे देश में 16 संस्कार होते थे। फसल तब अच्छी होती है जब बीज भी अच्छा हो, देखभाल भी अच्छी हो, सिंचाई भी अच्छी हो, खाद भी अच्छी हो, पानी भी अच्छा हो, तभी तो अच्छी फसल होती है। तो बीज अच्छा हो, इसके लिए क्या व्यवस्था थी? हमारे देश में 16 संस्कार थे। पहले 40 संस्कार थे, महर्षि अगस्त्य ने उसको शॉर्टकट करके 25 किया, बाद में स्वामी दयानंद जी ने उसको 16 कर दिया। 16 संस्कार होता है क्या? पता है क्या? नहीं पता है। क्यों? स्कूल में डाला ही नहीं। हम अपने स्कूलों में न महर्षि दयानंद को पढ़ा रहे, न भगवत गीता को पढ़ा रहे, न हम अपने वेद पढ़ा रहे, न हम उपनिषद पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि संविधान का 28 कहता है, आर्टिकल 28, कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, रिलीजियस एजुकेशन देना नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आर्टिकल 28 का ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन किया कि पूरा उन्होंने धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म बना दिया। उसमें उनकी भी गलती नहीं। उनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, उनकी पढ़ाई लिखाई मिशनरी स्कूल में हुई। मिशनरी स्कूल में धर्म रिलीजन एक ही समझा जाता है। हमारे ऐसे हजारों शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ब्रह्म के लिए कोई शब्द नहीं है, कर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, गृहिणी के लिए कोई शब्द नहीं है। हम कहते हैं गृहिणी। गृहिणी मतलब गृह ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? ये सामने हमारे गृहिणी बैठी हुई है, इसका कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? गृहिणी का अंग्रेजी में कोई शब्द बताइए, नहीं है। लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन होता चला गया। अब आर्टिकल 28 ये कहता है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। हमारे माननीय जजों ने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया कि कोई किताब नहीं पढ़ाना, जबकि हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारा सत्यार्थ प्रकाश, हमारी भगवत गीता, ये धार्मिक पुस्तक है, ये धार्मिक ग्रंथ है, ये मजहबी किताब नहीं है, रिलीजियस किताब नहीं है। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया। अभी पिछले हफ्ते सरकार को ऑर्डर हुआ है कि धर्म और रिलीजन के भेदभाव को, अंतर को स्पष्ट कर दिए। जिस दिन धर्म और रिलीजन का भेदभाव अंतर स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन भारत के स्कूलों में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश, वेद, उपनिषद पढ़ाना आसान हो जाएगा।